फ्रेंड्स, जीरो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने। जो हम आईपीसी की सीरीज कर रहे हैं, आईपीसी की सीरीज में जो हम कर रहे हैं 16 चैप्टर के अभी तक हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा था 299 से 311 तक, फिर उसके बाद देखा था हमने 312 से लेके 318 तक। आज हम देखेंगे उपपत्ति के विषय के बारे में, जो कवर करता है हमारा 319 से लेके 338 तक। ठीक है, ये सेक्शन अभी हम देखेंगे। ठीक है, उपपत्ति क्या होती है? उपपत्ति होती है हर्ट के विषय में होता है। ठीक है, तो जिन्होंने आईपीसी के पुराने लेक्चर्स नहीं देख रखे हैं वो प्लीज पहले जाके आईपीसी के लेक्चर्स देखिए। हमने 1 से लेके 15 तक सारे चैप्टर्स कवर करवा दिए हैं। अब हमारा 16 से लेके आगे तक का सफर चलेगा। ठीक है, तो इसमें हम कर रहे हैं 16 चैप्टर के 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब आज के हम देखेंगे इसका 3rd पार्ट, जो कि है उपपत्ति के विषय में। उपपत्ति होती है हर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन आता है 319, जो बात करता है उपपत्ति के विषय में। जो कोई क्या करेगा, जो कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी को शारीरिक पीड़ा करने के, कोई रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपपत्ति कारित करता है, ये कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई जनरल डेफिनेशन इसकी उपपत्ति के बारे में। अब ये बात करता है घोर उपपत्ति के बारे में, ग्रीवियस हर्ट के बारे में। सेक्शन कौन सा बात कर रहा है? 320। तो सेक्शन 320 हमको बोल रहा है कि उपपत्ति केवल नीचे लिखी किस्में घोर कहलाती है। मतलब ये जो परिस्थितियां दे रखी है 1 से लेके 8 पॉइंट तक, मतलब कि जो ग्रीवियस हर्ट होती है इसकी टोटल सिचुएशन होती है 8। ठीक है, 8 सिचुएशन के अंतर्गत आता है, तो ये घोर उपपत्ति होगी, मतलब ग्रीवियस हो जाएगा। नॉर्मल उपपत्ति हो गई 19 में, यानी कि 319 में, और जो उसका बढ़ा हुआ रूप होगा 320 में आ जाएगा, वो हो जाएगा ग्रीवियस हर्ट, यानी कि घोर उपपत्ति। तो कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं इसके अंतर्गत? सबसे पहले आता है इसका पुंसत्व हरण। पुंसत्व हरण क्या होता है? भाई कहीं किसी व्यक्ति को नपुंसक बना दिया गया हो, वो बात कर रहा है कि भाई इस तरीके की उपपत्ति कारित की कि वो व्यक्ति नपुंसक हो गया। ठीक है, फिर आता है दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद, मतलब उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा दिया गया है। ठीक है, आंखों के बाद आ गई बारी कान की, कि भाई उसके कान खराब कर दिए किसी व्यक्ति के स्थायी रूप से। फिर उसके बाद कान के बाद आ गया कोई जोड़, कोई हड्डी वड्डी तोड़ दी जिसका स्थायी विच्छेद कर दिया कि वो जुड़ ही नहीं सकती। किसी भी अंग जोड़ की शक्तियों का नाश, मतलब किसी भी जो बॉडी का पार्ट है उसमें भी जो कोई भी अंग है उसकी शक्तियों का नाश कर दिया, मतलब वो काम ही नहीं कर पा रहे, उसकी बात कर रहा है। सिर या चेहरे का विद्रुपीकरण, मतलब उसके सिर पे इस तरीके की चोट की है, चेहरे पे इस तरीके का मतलब प्रहार कर दिया, घात कर दिया कि भाई वो चेहरा ही बदल गया, उसको वो प्लास्टिक सर्जरी वर्जरी करानी पड़ गई, या मतलब वो लायक ही नहीं, मतलब हड्डियां वड्डियां टूट गई उसके चेहरे की। ठीक है, ये बात कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 7th पॉइंट पर क्या बोल रहा है? अस्थि या दांत का भंग या विसंधान, मतलब दांत वात तोड़ देते हैं ना किसी व्यक्ति के, मुक्का मारा, पंच मारा एक और उसके दांत तोड़ दिए, तो वो बात कर रहा है। फिर क्या होता है? 20 दिन से अधिक की शारीरिक पीड़ा। एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया कि भाई 20 दिन तक अगर किसी व्यक्ति को इतनी अधिक पीड़ा होती है कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रहा, तो उसको भी घोर उपपत्ति में शामिल किया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब जो सेक्शन आया है वो आया है सेक्शन 321। इसका मतलब हो गया स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट के बारे में बात करता है कि जो कोई क्या करेगा, किसी अन्य की उपपत्ति साशय या ज्ञान के साथ, यानी कि इंटेंशन के साथ, नॉलेज के साथ कारित करता है, तो वह स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है, यानी कि वॉलंटरी कॉज हर्ट करता है, ये बोल रहा है। फिर आता है 322। क्या बोल रहा है कि स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना, यहाँ पे कर रहा था हर्ट, यहाँ पे कर रहा है ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना, तो जो कोई साशय यानी इंटेंशन के साथ, नॉलेज के साथ किसी अन्य को घोर उपपत्ति कारित करता है, वो क्या करता है? स्वेच्छा घोर उपपत्ति करता है, ये कहा जाता है। वॉलंटरी करता है, यहाँ पे वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट की बात कर रहा है। अब आता है स्वेच्छा उपपत्ति करने के लिए दंड। स्वेच्छा उपपत्ति यानी कि यहाँ पे जस्ट हर्ट की बात कर रहा है कि जो स्वेच्छा उपपत्ति करेगा वो करेगा 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, जो कि हो सकेगा 1000 रुपए तक का, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद आता है 324। 324 बोलता है खतरनाक आयुधों साधनों के साथ स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। यहाँ पे पहले इसने स्वेच्छा घोर उपपत्ति की बात नहीं करी, यहाँ पे इसने हर्ट की ही बात करी है, लेकिन खतरनाक आयुधों, आयुध वगैरह होते हैं हथियार वगैरह, साधन हो गए, ठीक है ना, उनके साथ क्या करता है? स्वेच्छा यानी कि स्वयं की सहमति से, स्वयं की इच्छा से क्या करता है? उपपत्ति कारित करना है, यानी कि हर्ट कारित करता है, तो उसको 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जब उपपत्ति कारित कर रहा है, हर्ट कारित कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट कम मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वो ग्रीवियस हो रहा है तो उसका पनिशमेंट भी बढ़ रहा है। तो ये आपके लिए टिप हो सकती है कि भाई आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 325।
325 क्या बोलता है? स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने के लिए दंड। स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने के लिए 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो स्वेच्छा घोर उपपत्ति कहाँ पे आ गई? 322 में आ गई, और उसका जो पनिशमेंट आ गया वो आ गया 325 पे। ठीक है, स्वेच्छा उपपत्ति कहाँ पे आई थी? 321 पे। तो इसको 321, 323 ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बढ़ के आएंगे हम 326 की तरफ। 326 बोल रहा है खतरनाक आयुधों साधनों के द्वारा स्वेच्छा घोरोपति कारित करना। स्वेच्छा घोरोपति यानी कि ग्रीवियस हर्ट की बात कर रहा है। तो जो कोई ऐसा करेगा उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, बीच में एक सेक्शन आ गया यहाँ पे 326A। ए कब से जुड़ा था? 2013 के संशोधन से जुड़ा था। अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोरोपति कारित करना। अम्ल क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा एसिड अटैक वगैरह होते हैं, वो इसमें कवर होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्ट के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है कि जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किसी अन्य साधनों के द्वारा ऐसा कारित करने के आशय से या ज्ञान से कि संभव है कि वैसी क्षति या उपपत्ति कारित करे, प्रयोग करके स्थायी या आंशिक नुकसान करता है या अंग विकार करता है या उसको जलाता है या कोई विकलांग वगैरह कर देता है या क्या करता है उसको निःशक्त बना देता है, मतलब हैंडीकैप वगैरह बना देता है उसको, या घोर उपपत्ति कारित करता है कहा जाता है। तो दोनों में से किसी भांति का कारावास जो हो सकेगा आजीवन कारावास या जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और जुर्माना कैसा होगा? जो न्यायोचित होगा और पीड़ित के खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा। क्या ये हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए? जी, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ऐसे आपने देखा होगा एक मूवी आई थी लक्ष्मी, लक्ष्मी करके आई थी मूवी, जो इसी एसिड के ऊपर बनी हुई थी। एसिड अटैक हुआ था उसके ऊपर, उसका पूरा चेहरा विद्रुपित हो गया था, मतलब खराब हो गया था एसिड से। तो उसके ऊपर ये मूवी बनी हुई थी, आप इसको उससे याद रख सकते हैं। अब इसके बाद आता है 326B, स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। यहाँ वो किसी के दबाव में आके नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? वो स्वयं अपनी मर्जी से, जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान पहुंचाने के आशय से, उसको जलाने के आशय से, उसको विद्रुपित करने के आशय से, उसको विकलांग बनाने के आशय से या किसी भी तरह की अन्य क्षति करने के आशय से क्या करता है? उसके ऊपर अम्ल फेंकता है या अम्ल फेंकने का प्रयत्न करता है, एसिड फेंकता है या एसिड फेंकने का प्रयत्न करता है, तो वो क्या होगा? 5 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं सेक्शन 327। सेक्शन 327 कहता है संपत्ति उद्यापित करने के लिए, अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। किसी से संपत्ति लेने के लिए, है ना, या कोई अवैध कार्य करने के लिए क्या करता है? किसी को मजबूर करता है कि भाई ऐसा करो। उसको क्या करता है? अगर वो नहीं देता तो उसको उपहति यानी कि हर्ट कारित करता है, तो उसको दंडित किया जाएगा 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से। फिर इसके बाद एक सेक्शन आता है 328। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट सेक्शन है। क्या बोल रहा है कि अपराध करने के आशय से, मतलब क्राइम करने की इंटेंशन से विष के द्वारा उपहति कारित करना। विष खरीदता है, किसी व्यक्ति को देता है, चाहे से वो व्यक्ति मरे या नहीं मरे, उसको कोई और हानिकारित हो जाए, तो वो भी क्या होगा? इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा, जिसमें 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 329। सेक्शन 329 क्या बोलता है? संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। वहां पे कर रहा था उपहति, यानी कि 328 में तो वो कर रहा था, 327 में कर रहा था उपहति, और 329 में कर रहा है घोर उपहति यानी कि ग्रीवियस हर्ट कर रहा है। तो जो कोई ऐसा करेगा 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों या फिर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट सेक्शन 330 और 331, मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या बोलता है कि संस्वीकृति यानी कि कन्फेशन करने के लिए, उसको विवश करने के लिए, संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए, मतलब संपत्ति देने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। अपनी मर्जी से कोई उपहति कारित करता है तो वो क्या होगा? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो संस्वीकृति कौन कराएगा? नॉर्मल व्यक्ति तो संस्वीकृति करवा ही नहीं सकता, तो कौन करा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो कोई लोक सेवक ही करवाएगा ना, तो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हो गया ये चीज। ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये दोनों जो भाई है ना, वो लोक सेवकों के विरुद्ध है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि यहाँ तो कर रहा है स्वेच्छा उपहति कर रहा है, और ऐसा सेम प्रोविजंस यानी कि कन्फेशन करने के लिए, किसी को संपत्ति प्रत्यावर्तित कराने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति करता है, तो क्या होगा? उसको 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे 7 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे 10 वर्ष तक का होगा।
यहाँ पे बढ़ जाएगी, पनिशमेंट बढ़ जाएगा ना यहाँ पे। भाई यहाँ पे तो घोर उपपत्ति की बात हो गई, वहां पे उपपत्ति की बात कर रहा था। अब आता है 332 क्या बोल रहा है, लोक सेवक को यानी कि पब्लिक सर्वेंट को अपने कर्तव्य से भयोप्रत करने के लिए, यानी कि वो अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सके, इसके लिए क्या करता है, स्वेच्छा उपहति कारित करता है, हर्ट कारित करता है, तो क्या होगा, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे हम 333 की। 333 क्या बोल रहा है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोप्रत करने के लिए स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना, यहाँ पे कारित कर रहा है ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, 332 में तो हर्ट कर रहा था और यहाँ पे कर रहा है ग्रीवियस हर्ट। तो जो कोई ऐसा करेगा वो 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कौन बोल रहा है हमको, ये हमको बोल रहा है 333। ठीक है, अब हम बात करेंगे 334। 334 बोल रहा है प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करना। क्या होगा, जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करेगा, यदि ना तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने का हो, ना वह अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना संभाव्य जानता हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 1 मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो कि 500 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। और अगर प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है तो 4 वर्ष तक की हो सकेगी और 2000 रुपए जुर्माना हो सकेगा, या दोनों हो सकेगा। फिर आता है 336। 336 हमको बोलता है कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्ति क्षेत्र संकटापन्न हो। कोई ऐसा कार्य किया गया जिससे क्या हुआ, जिससे कि दूसरों का जो जीवन है वो संकट में आ गया, तो 3 मास तक का कारावास और 250 रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और इसके बाद होता है कि ऐसे कार्य के द्वारा उपहति कारित करना 337 में, जिससे दूसरे का जीवन व्यक्ति क्षेत्र संकटापन्न हो, 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे तो जो नॉर्मल काम किया जा रहा है ऐसा कि भाई जिससे दूसरे का जीवन संकट में आ गया, यहाँ पे उपहति कारित की गई और यहाँ पे घोर उपहति कारित की गई। 336 337 338 तीनों साथ में पढ़ने योग्य है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि भाई 336 में तो बोल रहा है भाई ऐसा कोई कार्य किया जिससे दूसरे का जीवन संकट में आ गया। 337 बोल रहा है ऐसी कोई उपहति कारित की गई जिससे दूसरे का जीवन संकट में आ गया। फिर 338 बोल रहा है कोई ऐसा कार्य किया जिससे घोर उपहति कारित हो गई, जिससे दूसरे का जीवन व्यक्ति क्षेत्र संकटापन्न हो गया, तो 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना जो कि 1000 रुपए तक का होगा, इससे दंडित किया जाएगा। तो ये तो बात हुई हमें उपहति के विषय में। चैप्टर 16 का ही हमने 3rd पार्ट किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने 299 से 311 तक देखा था, फिर 312 से लेके 318 तक देखा है, और फिर अब देखा है हमने 319 से लेके 338 तक। अब हम आगे के पार्ट में देखेंगे बाकी प्रोविजंस को। ठीक है ना, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, डीलो जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। डीलो इंस्टीट्यूट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के लिए है, और आप हमारे डीलो के जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि अगर हमारे पास कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम वहाँ पे उस पर आपको अवेलेबल करवाएंगे। और आप हमारी बुक्स भी ले सकते हैं। जी हाँ, बुक्स हैं हमारी इंडेक्सोपीडिया। इंडेक्सोपीडिया का यही इंटेंशन है, यही आशय है उसका कि भाई आप लोग क्या कर सकें, जिससे आप सारे सेक्शंस क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से लेंगे, मतलब अगर आपको पसंद आएगी तो आप इसको लेंगे, तो आप एक बार इसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर में। बाय।